हेलो दोस्तों, मैं शिवम और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है दिशा करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग देख रहे होंगे, हम आज दूसरा भाग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का, समय तथा कार्य से रिलेटेड ये दूसरा भाग है। पहला भाग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, और आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया था, ट्रिक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल समझ में आएगा, दूसरा पार्ट भी समझ में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ थोड़ा कुछ देर डिस्कस कर देंगे, लेकिन आप लोगों को वीडियो जाकर जरूर देखिए। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसी में से घुमा फिरा के इधर उधर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी 20 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ऐसा नहीं होगा छूट जाए आपको, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट का चीज़ें क्लियर नहीं होती है। एक बार आप सवाल तो लगा लोगे, लेकिन बाद में क्या करोगे, आप भूल जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि अगर आपको किसी चीज़ का, देखिए हम इसमें इस 3 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं: समय, कार्य और क्षमता। हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइम, वर्क एंड इफिशियंसी। हाँ, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग को हम बताए थे, अगर आपको क्षमता निकालना है तो क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे में समय। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्षमता अगर आपको निकालना है, किसी भी व्यक्ति की अगर आपको क्षमता निकालना है कि इसकी क्षमता कितनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जितना भी कार्य होगा, अगर उसमें हम उसके समय का कितना भी समय ले रहा है, एक कार्य करने में कितना समय ले रहा है, अगर हम उसका भाग दे देंगे तो हमारा क्षमता निकल आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कार्य निकालना है तो समय गुणे क्षमता होगा, अगर समय निकालना है तो कार्य बटे में क्षमता होगा। ये सब चीज़ें आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, एक चीज़ ये डिस्कस किए थे। दूसरा ये आप लोग को नहीं बताए थे पहले पार्ट में कि जो समय होता है ना, ध्यान रखना, जो समय होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षमता का, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अगर आप किसी भी काम को करने में कम समय लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी काम करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप देखोगे तो दैनिक जीवन में भी यही चीज़ होता है, ठीक है। सेम यही होता है कि अगर आप कम समय ले रहे हैं, किसी काम को करने में कम समय ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्षमता आपका ज़्यादा है। अगर आप काम करने में समय ज़्यादा ले रहे हैं तो आप कार्य करने की जो क्षमता है वो कम है, ठीक है। तो हमारा जो समय है, मान लो अगर 5 के अनुपात 3 हो, ठीक है, 2 आदमी है ए और बी, तो ए जो है 5 दिन में कोई काम करता है और बी 3 दिन में करता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम दिया हुआ है, तो इसका क्षमता क्या होगा दोस्तों? तो इसका क्षमता आपको कुछ नहीं करना, निकालना नहीं है, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे और कितनी बार पूछे गए हैं। लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, एफिशिएंसी पूछा है आपको, ठीक है, क्षमता पूछा है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, ठीक है। कुछ नहीं, आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको टाइम दिया है, एफिशिएंसी पूछा है, तो आप क्या करोगे, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि एक दिन में कितना कार्य करेगा, ये उसका पता चलता है कि एक दिन में कितना काम किया है, 3 काम किया है, ये एक दिन में कितना काम किया है, 5 काम किया है, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको समझना ज़रूरी था। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन पे, और लगभग 6 या 7 क्वेश्चन हुआ था पहले पार्ट में, ठीक है। हम टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो बने रहिए। और दोस्तों, आप लोग हम विनम्र निवेदन है, इस चैनल को आप लोग अगर देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ए और बी कोई 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 कोई आदमी है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है। तो दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो किसी काम को 36 दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वो काम कितना है हमको नहीं पता है, हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 आदमी बी और सी हैं, वो 60 दिन में कर रहे हैं। अगर सी कर रहा है ए के साथ मिलके तो 45 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। आपको ये निकालना है कि अगर सी अकेले करे, अगर सी अकेले उस काम को करे
तो कितने दिन में कर पाएगा, ये चीज़ें हमको निकालना है। तो सी का हमको निकालना है कि सी अगर अकेले इस काम को करे तो कितने समय में निकाल सकता है, कितने समय में काम को कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, हम बार बार बोल रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आपको बस 3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि समय, कार्य और क्षमता, बस इतना सा बात मानिए हमारा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो A प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, जो लोग मिलके काम कर रहे हैं हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसको 36 दिन लग रहा है, इसको 60 दिन और इसको 45 दिन लग रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समय, क्या हो गया, टाइम, ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, अभी क्या करना है, हमको निकालना है काम, क्या निकालना है, वर्क, क्या निकालना है दोस्तों, वर्क निकालना है, समय, कार्य और क्षमता, बस ये चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, अगर ये निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देखना दोस्तों, हम इसी में आपको हम कई क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कई क्वेश्चन आप कराएंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए अकेले कितने दिन में करेगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये पूछ दिया कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन को हम इसी एक क्वेश्चन में करके बताएंगे, ये चारों टाइप के क्वेश्चन जितने हैं तो हम सब बताने वाले दोस्तों। ठीक है, अभी क्या करोगे, आप वर्क जब निकालते हो तो आप लेते हो एलसीएम, एलसीएम लेते हो किसका, टाइम का, टाइम का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, टाइम का हम एलसीएम लेंगे और उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टाइम का हम एलसीएम लेते हैं 36, 60 और 45 करेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर एलसीएम भी नहीं आता है तो क्या करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसके लिए भी एक लेक्चर बना है, जाकर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझ में आ जाएगा सब। तो क्या करते हैं, अब हमको निकालना है क्षमता, हमको निकालना है इफिशियंसी, हमको निकालना है इफिशियंसी। ठीक है, तो क्षमता कैसे निकलता है, तो क्षमता निकालने के लिए हम बोले थे क्या, कार्य बटे में समय। आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, फार्मूला जो है एक ही फार्मूला बताए हैं, क्या, इफिशियंसी अगर निकालना है तो कार्य बटे में समय। ठीक है, कार्य कितना है 180 और बटे में 36 करेंगे। ठीक है, तो 180 बटे 36 करेंगे, कितना आएगा 5, इसके बटे में ये करेंगे तो आएगा 3, इसको करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हमारा हो गया इफिशियंसी निकला है, क्षमता निकला है। अब कहने का मतलब होता है क्षमता क्या, ये एक दिन में 5 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में करेगा 4 काम। ठीक है, कहने का मतलब ये है, क्षमता निकालने का मेरा उद्देश्य क्या था, यही हमको देखना था कि एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं। ठीक है, अभी हम निकालते हैं, सबसे पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों लोग मिलके कितना समय लेते हैं, इस कार्य को करने में कितना समय लेते हैं। ठीक है, और समय बराबर हमारा क्या होता है, कार्य बटे में क्षमता, समय बराबर होता है कार्य बटे में क्षमता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब तीनों अगर मिला देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये सब अकेले होते हैं, मान लो यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ए बी सी। लेकिन यहाँ पे देखना जो ये 5, एक दिन में 5 काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिल के कर रहे हैं। तो हम कहते हैं चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये 5 काम हो रहे हैं, एक दिन में कितना काम हो रहा है 5, तो ये कौन कर रहा है, ये दोनों मिल के कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 3 काम हो रहा है ये दोनों मिल रहे हैं, ये जो 4 काम हो रहा है ये दोनों। ठीक है, तो ये सब लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-2 बार कर रहे हैं, तो हम इनको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5, 3, 8, 4, 12। हाँ, क्योंकि हमको समय निकालना है, तो कार्य तो हमको पता है, हमको बस क्षमता पता करना है। क्षमता करेंगे तो हम भाग देंगे, हमारा समय आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, 2 कॉमन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 बटे में 2, कितना 6। ठीक है, अगर तीनों लोग मिल के काम करेंगे तो इसके जो कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में करेंगे 6 काम। ठीक है, अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में करेंगे 6 काम। ठीक है, और काम कितना करना है 180, तो समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा कार्य कितना 180 बटे में क्षमता कितना है 6, कट गया 30।
तो 30 दिन लगेंगे अगर ये तीनों मिलकर इसी काम को अगर ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा दोस्तों? 30 दिन लगेगा। कितना? 30 दिन। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसका आंसर हो गया 30। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमको देखो कि जिसका निकालना है, हमको तीनों का निकालना था कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो हम ए बी सी का हम क्षमता निकाल लिए और कार्य बटे क्षमता कर दिए, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अगर हमको ए का निकालना है तो हमको ए का निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं हम बता रहे हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता है, तीनों मिलकर कितना क्षमता आया था? 6 आया था। आप लोगों ने निकाला इससे पहले। ठीक है, अभी आपको निकालना है ए का। ठीक है, ए का निकालना है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा वाला, कि ए का निकालना है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में माइनस कर दें, ए अगर निकालना है तो ये बी प्लस सी अगर माइनस कर दें, ठीक है, ए अगर निकालना है तो बी प्लस सी अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस इसमें जाएगा तो माइनस बी माइनस सी, तो ये कट गया, बचा कितना? ए। देखो ए का वैल्यू हमको निकल आएगा। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा हो तो ये तो समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको क्या करना है, ए बी सी है, ए बी सी में से ये बी प्लस सी घटा दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी में हम बी प्लस सी घटा दिए, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6 माइनस बी प्लस सी कितना है? 3, तो कितना आया क्षमता? 3 आ गया। तो ए का क्षमता कितना आया? ए का क्षमता आ गया 3। इतना ज़्यादा आपको नहीं देखना था, बस हम समझाने के लिए बता दिए थे, आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना क्षमता है? 6 है। हमको अगर इसमें से बी प्लस सी हटा दें तो ए बच जाएगा ना। तो ए बी प्लस सी की जगह क्या है? 3, तो प्लस में 3 बराबर 6, तो ए बराबर कितना हो गया? यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर हो गया 3। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ए बराबर 3 आ गया। तो अगर ए का समय निकालना है, ए का समय, तो ए का समय निकालना है तो कार्य कितना है? 180, और क्षमता कितना आया? ए का क्षमता 3, तो कट हो गया, कितना आया? 60। तो 60 दिन अगर अकेले ए काम करेगा तो ये 60 दिन में ये काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो अभी अगर आपको बी का निकालना हो तो क्या करोगे? ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको बी का निकालना हो तो हम ए और सी को अगर हटा दें, ठीक है, ए और सी को हटा दें तो हमारा बी निकल आएगा। तो ए प्लस सी बराबर कितना है? ए प्लस सी बराबर कितना है? 4 प्लस बी बराबर 6, 4 प्लस बी बराबर 6, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4, क्योंकि यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो b बराबर कितना आ गया? 2। b बराबर आ गया 2। अभी b का हमको समय निकालना है कि b कितने दिन में करेगा। तो b का समय निकालना है, तो b का कार्य बटे b का क्षमता कितना है? 2। ये कट गया, कितना है? 90। ठीक है, 4 क्वेश्चन देख लो, इसी में एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, समय बचेगा और आप लोग समझ भी जाओगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमको सी का अगर निकालना हो, चलिए इसी में बता देते हैं सी का कैसे निकालते हैं। अगर हमको सी का निकालना है तो हम ए प्लस बी को अगर माइनस कर दें तो हम सी निकल आएगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना है? ए प्लस बी बराबर 5 रख दिए, ए प्लस बी बराबर कितना रख दिए? 5। फिर क्या है? प्लस सी हमको निकालना है, तो सी बराबर 6, तो सी बराबर कितना आ गया? 6 माइनस 5 बराबर 1। सी बराबर कितना आया? 1। तो सी बराबर 1 आने का मतलब ये है कि इसका जो क्षमता है, एक दिन में एक ही काम करता है ये। ठीक है, तो एक दिन में एक काम करता है। हमको निकालना है सी का समय, तो सी का समय निकालना है, तो सी का समय बराबर कार्य बटे में सी का क्षमता। सी का क्षमता कितना? 1, तो कितना आ गया? 180 डेज। ठीक है, हमारा 4 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया पूरा। इसका आंसर 30 आया था, ए का आंसर कितना आया था? 60, अब बी का आंसर कितना है? 90, और सी का कितना आया? 180। ठीक है,
अगर ये सब अकेले काम करेंगे तो इतने दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके का है, हमको दिया है कि a प्लस बी का मतलब है कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं a और b, वो दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय क्या है, थोड़ा सा बचाना है। ठीक है, तो लंबा वीडियो खींच सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कि ये दोनों अगर काम कर रहे हैं तो 28 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये तीनों काम कर रहे हैं तो 21 दिन लग रहा है, उसी काम को कंप्लीट करने में 21 दिन लग रहा है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है अगर अकेले सी काम करता, अगर अकेले मान लो सी काम करने चला है तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा ये पूछा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम आपको बताएं क्या ध्यान में रखना है, समय, कार्य और क्षमता, बस। टाइम फिलहाल अभी लिख लेते हैं ये कि कौन कितना काम किया है, तो a प्लस बी अगर मिल गए तो 28 दिन में करेंगे, और a प्लस बी प्लस सी अगर मिल गए हैं तो 21 दिन में करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है वही हम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं। ठीक है, अलग से कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया है बस वही कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है वर्क। क्या निकालना है, समय हो गया, कार्य, फिर क्षमता, यही तीन चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, अब ये वर्क निकलता कैसे है, आप एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम लेने से वर्क निकलेगा। अब 28 और 21 का अगर निकालेंगे, एलसीएम करेंगे, दो दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, कितना है आंसर, ये हमारा एलसीएम कितना है 84। ये हमारा वर्क हो गया, कितना काम कितना था 84, काम कितना था 84। अब हमको ये पता करना है कि क्षमता, इफिशियंसी कितना है इसका काम करने का, इन दोनों का, अगर ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर पा रहे हैं ये हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, क्षमता निकालने वक्त क्या करते हैं, कार्य बटे में समय, तो कार्य कितना 84 और बटे में समय कितना हो गया 3 आ गया। तो एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 3 काम करते हैं, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ये कितना करता है 4 काम करता है, तो ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और ये मिलकर कितना काम करता है 4। अब हमको पता करना है कि सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमको सी का क्षमता निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी का अगर हमको समय निकालना है, समय निकालना है सी का, ठीक है, सी का हमको समय निकालना है, तो कार्य बटे में क्षमता किसका, सी का। तो सी का क्षमता हमको पता नहीं है, हमको ये तो ए बी सी का क्षमता है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम, सी का हमको क्षमता निकालना है, क्या निकालना है, अगर सी का हमको समय निकालना है तो हमको सी का क्षमता भी चाहिए। ठीक है, तो सी का क्षमता कैसे निकालोगे, ए प्लस बी का क्षमता हम देख रहे हैं क्या है, ए प्लस बी का जो क्षमता है वो कितना है 4। अगर इस ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी का क्षमता अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, आप उसको भी छोड़िए, हमको a प्लस बी का मान रखना है। ठीक है, a प्लस बी का मान कितना है 3, तो हम 3 रख दिए, 3 प्लस सी बराबर में 4, तो c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 3 4 माइनस 3, ठीक है, कितना आ गया 1। तो हमको c का क्षमता हमारा कितना आया, ये आ गया c का क्षमता 1 आ गया। ठीक है, तो c का क्षमता 1 आ गया, और कार्य कितना था 84 और क्षमता कितना है 1। ठीक है, तो सी का समय कितना आ गया, एक आंसर 84 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना है टोटल 84 डेज। अगर सी को अकेले ये काम करना होता तो 84 दिन लेता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, समय, कार्य और क्षमता, बस। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि ए बी सी, ठीक है, 3 लोग हैं, तो ये तीनों क्रमशः है किसी भी काम को 10 दिन में, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है, ठीक है, किसी भी काम को। लेकिन हमारा शर्त क्या है, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया कि 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, कि काम ख़त्म करने की जो अवधि थी, मान लो कुछ समय में काम ख़त्म हो जाता, तो उससे 4 दिन पहले ए ने कहा भैया देखो हम काम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। ए ने काम छोड़ दिया और फिर अगले दिन मतलब 3 दिन पहले, काम छोड़ने के 3 दिन, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी का भी मन बदल गया, बोला भैया हम भी जा रहे हैं, नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, यहाँ बात की बात नहीं हो रही। अगर 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ऐसे सवालों को हम पहले वाले भाग में करा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले काम समाप्त होने का हमको नहीं पता है कि समाप्त कितने दिन में होगा, ठीक है, उसके पहले छोड़ दिया है 4 दिन में और 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, ठीक है, ये आपको याद समझना है। तो अभी हम क्या करें, ए बी और सी 3 लोग थे, तीनों को हम लिख लेते हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है क्या, समय, कार्य और क्षमता, बस कुछ नहीं ध्यान रखना है। 10, 12 और 15, ठीक है, ये हो गया समय। अब हमको निकालना है काम निकालने क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम लिए तो कितना हो गया, 60। ये आपका क्या आ गया, वर्क। अब हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, क्षमता। तो कैसे, 60 में 10 का भाग देंगे 6, 60 में 12 भाग दिए तो 5 और 60 में 15 का भाग दिए तो 4। तो ये भैया इनका अलग अलग क्षमता आ गया कि ए 6 दिन में काम करेगा, किसी एक काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। ये एक काम को 1 दिन में 5 काम करता है, ये 1 दिन में 6 काम करता है, और ये 1 दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अभी हमको देखना ये है कि 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने कितना काम छोड़ा, तो 1 दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो इसका मतलब है कि 24 काम, अपने हिस्से का 24 काम छोड़ के वो चला गया, ठीक है। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, जो लास्ट में बचेगा, ठीक है, उसका खामियाजा भुगतेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, फिर कुछ समय जाने के बाद बी ने, देखो यहाँ बी है, बी ने क्या किया, 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो कितना छोड़ के, 15 काम ये भी छोड़ के चला गया, 24 काम ये छोड़ के चला गया, 15 काम ये छोड़ के चला गया, ठीक है। अभी सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया, सारा बोझ किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। चलो हमको ये सी का नहीं निकालना है, हम ये देख रहे हैं पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, क्योंकि ये 24 काम ये भी नहीं किया और 15 काम ये नहीं किया, ठीक है, और तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं ना, तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं शुरुआत से, ठीक है। चलो तो आपको यहाँ पे ये समझना क्या है कि 24 काम ये छोड़ा, 15 काम ये छोड़ा, 60 काम यहाँ मेरा पहले से ही था, तो टोटल कितना काम हो गया, कुल काम। आपको बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रख लिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कुल काम क्या है, 60 प्लस में 24 प्लस में 15, जो काम छोड़े हैं हम उनको भी ऐड कर लेंगे इस काम में जो भी काम छूटा हुआ है हम उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, बस इतना सा आपको समझना है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं, 5 4 9 6 2 8 1 9, ठीक, कितना है, 99 काम, कितना आया, टोटल 99 काम है हमारा, ठीक है। अब टोटल हमको 99 काम है, तो हमको निकालना है समय, कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होता है। तो दिन पूछा, इसका मतलब क्या पूछा है, समय। तो समय बराबर होगा कार्य बटे में क्षमता, तो कार्य कितना है, 99, कार्य मतलब भैया काम कितना है, 99, और क्षमता कितना है, 6 4 10 5 15, तीनों लोग मिल के कर रहे हैं ना दोस्तों, तीनों लोग मिल के कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, भाग यहाँ से कट कर लेते हैं, 3 से कट किए 33, यहाँ पे 3 से कट किए तो 5, अब भाग कर लेते हैं, 5 छक्के में 30, 6 सही 3/5, कितना आया
6 सही 3/5 का मतलब है कि 6 दिन और 3/5 घंटे, ठीक है, 3/5 घंटे 6 दिन, तो 6 सही 3/5 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर ये दोनों काम छोड़ के नहीं जाते तो कितने दिन में कंप्लीट होता? अगर ये सब काम छोड़ के न जाते तो हमारा 60/6 4, तब तो हमारा कुल काम यही रह जाता। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, डायरेक्ट शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम किया है, तो हम क्या होगा 60/15, तो 15 चौका 60, 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। अगर ये लोग काम को ड्रॉप ना करते, छोड़ते नहीं, तो 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इन लोग के छोड़ने की वजह से 6 दिन और 3/5 घंटा लगा, ठीक है, तो 6 सही 3/5 दिन लगा ये पूरा काम कंप्लीट होने में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने का, तो ये चीज़ें आपको समझ लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत थी, परेशानी थी ऐसे सवालों को समझने में, तो हमने सोचा था लेके बता देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक किसी कार्य के 3/4 भाग को, अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ नहीं दिया है तो कार्य हमारा कितना मानते हैं, हम 1 मानते हैं। कोई भी कार्य हो हम उसको कितना मानते हैं, 1 है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो क्या होगा, 1 काम होगा, ठीक है। आप कहीं पे जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो सब्जी खरीदने, आप 50 सब्जी खरीद के लेके आओ, लेकिन क्या कहलाएगा, आपने सिर्फ 1 काम किया है, ठीक है। तो काम हमारा हमेशा क्या होगा, 1, ठीक है। उस 1 काम का 3/4 भाग ये 12 दिन में कंप्लीट किया, इस 1 का, ठीक है, इस 1 का 3/4, ठीक है, 3/4 भाग इन्होंने 12 दिन में कंप्लीट किया, तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस क्या करना है कि 3/4 को बराबर कर देना है 12 से बराबर से कर देना है 12 से, बस ये आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो यहाँ पे दे दी जाए 1/2 भाग 10 दिन में करता है, ठीक है, तो 1/2 बराबर 10, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस 4 का इसमें गुणा करना है और इस 3 का क्या करना है, भाग करना है, ठीक है, बस यही हमको करना है। 4 का इसमें गुणा करना है, 3 का इसमें भाग करना है। तो 3 पहले तो हम 4 का गुणा करते हैं, तो 3 बराबर कितना आ गया, 12 चौके 48, तो 3 बराबर कितना आ गया, 48। अब इस 3 को क्या करना है, भाग करना है, तो यहाँ पे 3 जब आएगा यहाँ पे तो 1 बच जाता है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना होगा, 48/3, ये कट गया, कितना आ गया, 16। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना सिंपल, कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए कि 7/11 भाग 15 दिन में करता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7/11 भाग, मान लो दे दिया 7/11 भाग 14 दिन में करता है, ठीक है, 7/11 भाग 14 दिन में करता था, आप क्या करोगे, 11 के इसमें गुणा करोगे, 7 का भाग करोगे, तो 1 बराबर कितना हो गया, 14 गुणे में 11 और भाग में 7, ठीक है, तो काट दिए, 7 दूनी में 14, 11 दूनी में 22, तो टोटल काम कितने दिन खत्म होगा, 22। 7/11 काम 14 दिन में, तो 1 काम 22 दिन में, ठीक है, ये हमारा आंसर। कुछ भी दे दिया जाए, इस तरीके कुछ भी दे दिया जाए, तो आप सिंपल यही करोगे, जो नीचे वाला होगा उसका गुणा करेंगे, ऊपर वालों के यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए बहुत सिंपल था। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो ये आपका समय दिया हुआ है, ठीक है, आपका समय दिया हुआ है ये, ठीक है। अब दोनों साथ में कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ कार्य को स्टार्ट कर दिए करना, लेकिन क्या हुआ कि 5 दिन काम करने के बाद ए का मूड हो गया खराब। ए बोला भैया अब हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो 5 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, तो जो शेष काम बचा, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। दोस्तों अब तक अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हो जानी चाहिए अब तक, अगर जितने भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं अब तक,
तो अगर आप लोग ध्यान से पढ़े हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं वही अपना पुराना। ये हो गया समय। अब हमको निकालना है वर्क, फिर निकालना है इफिशियंसी, ठीक है। वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम से 20। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, ठीक है, भाग देंगे, 1 हो गया, ठीक है। अब दोनों मिल के कर रहे हैं, ठीक है। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो अगर ये दोनों मिल गए तो कितना काम हुआ, एक दिन में 3 काम हुआ। एक दिन में कितना काम हुआ, 3। ये दोनों मिल के कर रहे हैं ना भैया, तो ये दोनों मिल के करेंगे। ये 2 काम करता है एक दिन में, ये भी एक दिन में 1 काम करता है। तो टोटल एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम हो गया, ठीक है। अब 5 दिन बाद ये छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि 5 दिन तक ये दोनों कंटिन्यू काम करते रहे, ठीक है। इससे हमको क्या पता चला, देखिए जो हमारा आंसर होता है ना, क्वेश्चन में ही छिपा होता है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और कहाँ पे पकड़ना है ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये जो मेरा काम था वो एक दिन में कितना काम हो गया, 3 काम। 5 दिन तक ये लोग करते रहे, तो एक दिन में 3 हो रहा है, तो 5 दिन में कितना होगा, 3 गुणे में 5, कितना काम हो गया, 15 काम खत्म हो गया। कितना काम खत्म हो गया, 15 काम खत्म हो गया। 5 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 15। इसके बाद ए छोड़कर चला गया। काम करना कितना है, 20 करना है काम, और हो कितना गया, 15। माइनस कर देंगे, बचा कितना, 5। तो शेष कितना बचा, शेष बचा 5। इसमें पूछा है कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो भैया शेष कितना बचा है, 5 बचा है ना, तो 5 शेष काम बचा 5। और क्षमता कितना है बी का निकालना है ना, बी का समय निकालना है, तो बी का क्षमता भी चाहिए, क्षमता चाहिए बी का। तो बी का क्षमता कितना है, 1। हम बार बार ये फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भैया क्लियर कर लो आप लोग। तो हम बी का क्षमता क्या है, 1। अब ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 दिन और उसको लगेगा, कितना लगा, 5 दिन उसको और लगा। आंसर हमारा कितना हो गया, 5 हमारा आंसर हो गया। उसको ये काम कंप्लीट करने में, बी को शेष काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगा, 5 दिन लगा, ठीक है। आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए 5 दिन बाद एक काम छोड़ के जाएगा ना, तो 5 दिन तक ये दोनों साथ में काम तो करेंगे। तो एक दिन में 3 करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 15 करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 15 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना, 20 में से 15 घटा देंगे, 5 काम बचा। अब ए तो चला गया, बी को करने को था, तो बी कितना करेगा, बी का जो क्षमता था 1, तो 5/1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि ए बी सी, ठीक है, 3 लोग हैं, ए बी सी किसी भी काम को ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, और सी 10 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है, किसी भी काम को। अभी क्या बोला इसमें कि ए को एक दिन बी के साथ, ठीक है, ए जो है एक दिन बी के साथ काम करेगा और फिर अगले दिन सी के साथ काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, ठीक है, समाप्त होगा। यही चीज़ पूछा है कि ए जो है पहले दिन बी के साथ काम करेगा और फिर दूसरे दिन ए सी के साथ काम करेगा, और यही अगर क्रम चलता गया तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, बस यही हमको निकालना है। तो हमको क्या पता करना है, 3 चीज़, समय, कार्य और क्षमता। बस समय, कार्य, क्षमता, ये 3 चीज़ आप निकाल लिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो समय तो दिया है, ए का दिया है 30, बी का दिया है 20 और सी का दिया है 10, ठीक है। कार्य निकालना है तो एलसीएम ले लेते हैं, आ जाता है 60, क्षमता 2, 3 और 6, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमको क्या करना है, आगे पढ़ना है। ए को एक दिन बी के साथ काम किया, ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। तो एक दिन तो ये दोनों मिलके काम किए, ये दोनों किए, तो कितना काम हो गया, 5, भैया जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितना काम हुआ, 5। अगले दिन ये दोनों अगले दिन ये और ये काम किए, ठीक है। अगले दिन कौन काम किया, ए सी के साथ काम किया, तो ए सी के साथ काम किया, कितना हो गया,
8 हो गया ना। तो 6 ये करेगा एक दिन में और 2 ये करेगा, तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर A + B काम किया तो क्षमता हो गया 5 का, और A + C काम किया तो क्षमता हो गया 8 का। तो क्षमता कितना हो गया? 8 का। ठीक है। अगर A + B, अगर A B के साथ काम करता है तो 5 काम खत्म करेगा एक दिन में। अगर A C के साथ काम करता है तो एक दिन में 8 काम खत्म होगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें कितना हो जाएगा? 13, और समय कितना लगा? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हुआ? 13 काम हो गया। आप ये देखिए ना, एक दिन में 5 काम हुआ और दूसरे दिन कितना काम हुआ? 8। आपके सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं, आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना काम कंप्लीट होता है? 13। और कितने दिन में? ये एक दिन हुआ और ये एक दिन, कितना हो गया टोटल? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ? 13। अभी हमको क्या करना है, अगर इस पूरे काम में इसका हम भाग दे दें तो समय निकल आएगा। समय बराबर क्या होता है? आपको हम बता चुके हैं, समय बराबर कार्य बटे में क्षमता। ये चीज़ें बार बार बता रहे हैं। कार्य कितना है? 60, और क्षमता कितना है? 13। हमारा समय निकल आएगा ना भैया। ठीक है, कर देते हैं भाग। भाग करो, कितना आ गया? 13 चौके में 52। ठीक है, तो भागफल आया 4 और शेषफल कितना आया? 8। अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, भागफल आ गया 4। ठीक है, अब इस 4 आ गया मतलब 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, ये 2 दिन का 13 था। ठीक है ना, ये जो 13 से हम भाग किए हैं, ये 2 दिन का भाग किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2 गुणा कर दे, कितना हो गया? 8 दिन आ गया। कितना आ गया? 8 दिन आ गया। ठीक है, अभी यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरा एक चीज़ बचा हुआ है, क्या? 8 काम, क्योंकि 60 में से 52 ही तो काम हो पाया अभी तक। बचा कितना? 8 काम मेरा बचा हुआ है। ठीक है भैया, हम 13 से भाग दिए तो 52 काम ही तो खत्म हुआ। ये 52 काम कितने दिन में खत्म हुआ? 8 दिन में। भैया 4 × 2, 2 क्यों? क्योंकि ये 2 दिन लेके चले थे, इसलिए हम यहाँ पे 2 गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 दिन तो ये हो गया। अब ये तो 8 हमारा अभी काम बचा हुआ है। ठीक है, फिर अगले दिन 9वें दिन, 9वें दिन कौन आएगा काम करने के लिए? A और B आएंगे साथ में, क्योंकि बारी बारिश कर रहे हैं ना। एक दिन ये करेगा, फिर दूसरे दिन ये करेगा, फिर तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, 6वें दिन ये, 7वें दिन ये, 8वें दिन ये। इतना 8 दिन काम करने के बाद 52 काम कंप्लीट करेंगे ये लोग। और बच कितना जाएगा? 8। अब 8 बच जाएगा तो 9वें दिन फिर कौन काम करेगा? A + B काम करेंगे। तो 9वें दिन कितना काम कंप्लीट हुआ? 5। 8 काम बचा था और 9वें दिन कितना काम हुआ? 5। तो 8 में से 5 घटा दिए तो कितना हो गया? 3 काम अभी भी बचा हुआ है। 3 काम अभी भी बचा हुआ है। ध्यान समझिए, बहुत बारीकी समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 3 काम बचा हुआ है। फिलहाल एक दिन हमारा और हो गया। ठीक है, तो +1 कितना हो गया? 9 दिन। 9 दिन अभी तक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 9वें दिन कौन काम किया? A + B काम किया। कितना? 5। तो 5 घटा दिया, बचा कितना? 3। अब 10वें दिन, 10वें दिन कौन आएगा? ये काम करने आएंगे। लेकिन ये कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं एक दिन में। करना कितना है? 3। करते हैं 8, करना है 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9 दिन तो हो गया पूरा का पूरा 9 दिन। इसके बाद 3/8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 9 दिन तो हो गए। ठीक है, 9 दिन हो गए और 3 काम बचा था। ये करता कितना है? 8। अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 से 8 कट जाता, क्योंकि हमारा कार्य बटे क्षमता ही होता है। कार्य बटे में क्षमता। कार्य कितना था? 3 और बटे में क्षमता। क्षमता कितना है करने का? 8। तो वही तो लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ भी 8 होता तो 8 से 8 कट जाता, आता 1, तो 1 यहाँ पे जुड़ जाता, तो इसका मतलब होता पूरा का पूरा 10 दिन लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ? 9 दिन, 3/8। ठीक है, दिन। तो टोटल कितना हो गया? 9 सही 3/8 दिन लगा है ये क्वेश्चन समाप्त होने में। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो
हमारे मेहनत की वजह से, ठीक है। अब हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए, इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों इस वीडियो को, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, और भी इसका एक पार्ट हम देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, देख रहे हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट और आएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना 3 पार्ट हुआ है, 2 पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे डालेंगे। तो 3 पार्ट में ये पूरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको सब बताने की कोशिश करेंगे जब कभी हम आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको शेयर करिएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, दोस्तों के बीच में इसको लाइए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और वही पुराना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।